तो देखो भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रांसलेशन। तो जनरल ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा एक क्लास और चलती रहेगी जिसमें जनरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो मैं पढ़ाते रहूँगा। ठीक, अभी जो है तुम ट्रांसलेशन वाली चीज़ देखो। तो ट्रांसलेशन में देखो, सबसे पहली और अहम चीज़ ये होती है कि आप जिस चीज़ का ट्रांसलेट कर रहे हैं उसकी आपको वर्ड मीनिंग पता हो। दूसरे नंबर पे रूल्स पता हो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांसलेशन करते टाइम सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, क्या लगेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगती है, वर्ब लगती है, और वर्ब के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और वर्ब क्या चीज़ होती है, जो बात हो, खाता पीता जाता है, सोना है, हैं, थे, ये सब वर्ब होती हैं। और बाकी जो सब बचता है वो ऑब्जेक्ट बचता है। तो मेन चीज़ आपको सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस रखना है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टार पॉइंट होगा। स्टार पॉइंट हमारे वो पॉइंट होंगे जिस पर हमें हर बार बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। तो देखो हमारे सामने वर्ब टू बी हैं, वर्ब टू बी। तो सबसे पहले वर्ब टू बी के बारे में देखेंगे कि वर्ब टू बी क्या होती है। इज़, आर और एम, ये वर्ब टू बी कहलाती हैं। ठीक, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और आर का मतलब हैं, ठीक है, और एम का मतलब क्या होता है, हूँ। ये हैं इनके वर्ब। ठीक है, इसी तरीके से और क्या होती है, वॉस होती है, और क्या होती है, वर्ब होती है, वॉस और वर्ब। ठीक, ये भी वर्ब टू बी में आती है। वॉस का मतलब होता है था, अकेले के लिए आता है वॉस, और वर्ब का मतलब होता है थे, ज़्यादा लोगों के लिए आता है। ठीक, अब देखो टेंस बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक टेंस है कि तुम लड़का हो। ठीक है, तुम लड़का हो, तो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, तुम। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वो इस वक्त हो, और यू के साथ इस नहीं लगेगी, अकेला है फिर भी इस नहीं लगेगी, आर लगती है। तो सेंटेंस बनाओगे यू आर। ठीक है, तो अब देखो किस किस की मीनिंग लिख दिया आपने, यू लिख दिया और आर लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, लड़का की हो चीज़, तो लड़के की क्या होती है इंग्लिश, अ बॉय। तो क्या बन गया सेंटेंस, यू आर अ बॉय। ठीक, अगला सेंटेंस देखो क्या है, अगला सेंटेंस, मैं गायक हूँ, मैं एक गायक हूँ, मैं एक गायक हूँ। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। अब सब्जेक्ट का दूसरी चीज़ क्या होती है, वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, हूँ। तो आई के संग हूँ की क्या लग गई, एम, ए एम, एम लग गई। ठीक है, तो आई एम, इतनी मीनिंग आ गई। अब किसकी बची, एक गायक। तो एक गायक को इंग्लिश में कहते हैं अ सिंगर, तो आई एम ए सिंगर। तो स्टार पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है। स्टार पॉइंट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगेगी। ठीक है, बाकी बचा हुआ देखते हैं सेंटेंस में और लगा देते हैं। ठीक, आगे देखो, देखो वे बहुत बुद्धिमान हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, वे, और वर्ब क्या हो गई, हैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर, ज़्यादा के संग है ना। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, दे लगा दिया, और उसके बाद क्या लगा दिया आपने, आर। ठीक, इतना लगा दिया अब आपने। अब इसमें देखो वे की मीनिंग लगा दी आपने, और आर, हैं की लगा दी। अब बहुत बुद्धिमान को दिमाग लगाओ, क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेरी इंटेलिजेंट। तो आपने लगा दिया वेरी इंटेलिजेंट, बन गया सेंटेंस। ठीक, अगला देखो सेंटेंस, कह रहे हैं हरीश बूढ़ा है, हरीश बूढ़ा है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें, किसके बारे में बात हो रही है, हरीश। तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या है को क्या कहते हैं, इस लगा दी। अब क्या बचा, जो बचा उसकी लगा दो, क्या बचा, बूढ़ा। बूढ़ा क्या कहते हैं, ओल्ड। तो हरीश इज़ ओल्ड बन गया। शीला सुंदर है, शीला सुंदर है, तो शीला सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, और है इज़ वर्ब लग गई, और बची किसकी, सुंदर की। सुंदर को क्या कहते हैं इसमें, ब्यूटीफुल। ठीक है, मेरे पिताजी कमरे में हैं, मेरे पिताजी कमरे में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है मेरे पिताजी,
और मेरे पिताजी को इंग्लिश में कहेंगे माई फादर। पूरे यहाँ ये नहीं कि मेरे अलग कर दो पिताजी अलग कर दो, नहीं, बात हो रही है मेरे पिताजी के। तो माई फादर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब। तो वर्ब क्या हो गई? हैं। अब हैं के संग आर नहीं लगा दोगे, ये आर का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर हैं जो आया है वो इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए आया है। पिताजी तो एक ही होंगे तो इसलिए लगेगा इज़। क्या लगेगा? इज़। अब बाकी किसकी मीनिंग बची? देखो भाई, मेरे पिताजी की भी मीनिंग आ गई और है की भी आ गई। अब किसकी मीनिंग बची? कमरे में। तो कमरे में को इंग्लिश में कहते हैं इन, और कमरा को रूम। तो इन द रूम, इन द रूम, माई फादर इज़ इन द रूम। ठीक है भाई, आगे देखो। अब ये पास्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट टेंस क्या होते हैं? पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बात पहले बीत गई हो, ठीक है, पहले का भी बात हो, पहले की पुरानी बात हो, ऐसा समझ लो। हम खिलाड़ी थे, सेंटेंस है हम खिलाड़ी थे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब पता होना चाहिए। तो हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी, WE, वी। तो सब्जेक्ट लगा दिया। अब थे को अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं? बर। तो बर लगा दिए। अब क्या बची? प्लेयर। खिलाड़ी की क्या हुए? प्लेयर्स। ज़्यादा खिलाड़ी है तो प्लेयर्स, ठीक है, एक खिलाड़ी तो प्लेयर। अशोक महान राजा था, सब्जेक्ट कौन हो गया? अशोक हो गया, ठीक है। और तुम्हारी वर्ब क्या हो गई? था। तो अशोक वॉस, ठीक है, इतना लगा दिया, अशोक वॉस। महान राजा कहते हैं अ ग्रेट किंग। ग्रेट मतलब महान और किंग मतलब राजा, तो अ ग्रेट किंग, ठीक है। तो बस वही बात ध्यान रखना है, स्टार पॉइंट कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या लगनी है? वर्ब लगनी है। उसके बाद बचा हुआ सब कुछ लगा दो, ठीक है। अब आगे देखो, सुभाष चंद्र बोस साहसी थे, ये वाला सेंटेंस। सुभाष चंद्र बोस साहसी थे, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? सुभाष चंद्र बोस। तो इनका नाम लिख दिए सुभाष चंद्र बोस। अब इसमें क्या आएगा? फिर सब्जेक्ट लगा दी, उसके बाद क्या आता है बताओ? उसके बाद वर्ब आती है। तो थे की क्या हो? थे नहीं है, अब यहाँ सिंगल है तो सिंगल के लिए वॉस लगाओगे, वर्ब मत लगा देना। यहाँ भी एक ही आदमी तो है सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस करेज, ठीक है। तुम्हारे भाई शैतान थे, तो इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारे भाई पूरा, ठीक है। योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स। अब थे अब यहाँ ज़्यादा आए थे तो क्या लगेगा? बर। और शैतान की क्या होती है? नोटी, ठीक है। योर ब्रदर्स वर नोटी। मैं प्रसन्न था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। फिर क्या लगेगा? फिर क्या लगेगा? वर्ब। वर्ब था, तो आई वॉज। और पर्सन को इंग्लिश में हैप्पी कहते हैं, तो सेंटेंस बन गया आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। तुम प्रसन्न थे, तो तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। और यू के संग क्या लगता है? वर्ब। याद रखना, जैसे यू के संग क्या लगा था अभी थोड़ी देर पहले, एक सेकेंड, यू के संग अभी थोड़ी देर पहले देखना था आपने क्या लगा था? आर। ऐसे ही यू के संग ज़्यादा वाला ही लगेगा वर्ब, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि अकेला यू आदमी एक ही है। तुम प्रसन्न थे, तो तुम में और ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं ना। तो यू वर हैप्पी, यू वर हैप्पी। तो ये इतने टेंस हो गए, ये इतने बना के लाना। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये सारे अपनी कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, पहली बात, ठीक है। और दूसरी में कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, 10 और 10 20 सेंटेंस दे रहा हूँ तुम्हें घर से, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। लो जी 20 सेंटेंस करके लाना, नोट कर लो इसमें से सही से। ये देखो, ये इसमें से नोट कर लो, 10 है ये, 12 है, ठीक है, बल्कि 12 ये करके लाना, सारे प्रेजेंट के हैं। बस अपना स्टार पॉइंट याद रखना है। स्टार पॉइंट क्या है कि पहली बात सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, ठीक है। ज़्यादा है तो उसके संग आर लगेगा, कम लोग हैं यानी सिंगल लोग हैं तो इज़ लगेगा, ठीक। एक एक्सरसाइज ये हुई, ये प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज नंबर 1, और इसी ए वाली, और एक्सरसाइज नंबर 2 भी देख लो। ये इसकी देखो जो अभी बताई थी एक्सरसाइज, उसमें अगर कोई कठिन वर्ड मीनिंग है, कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग नहीं पता हो, तो वो मीनिंग यहाँ से उठा लेना, ये सब मीनिंग दे रखी है, ठीक है। और दूसरी ये वाली एक्सरसाइज भी बना के लाना, 10 सेंटेंस ये बना के लाना, ये वाली कल बना लेना, ठीक है। पहले ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये वाली बना के लाना, ठीक है। जो नहीं आया छोड़ देना, समझा देंगे, ठीक, लेकिन बना के लेकर आना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अब एक जो नेक्स्ट क्लास चलेगी जनरल ग्रामर, इसमें जैसे प्लूरल कैसे बनाते हैं, मैंगो जैसे मैंगो है तो मैंगोस लिखेंगे उसे, इसी तरीके से जेंडर है, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकी होती है ग्रामर की, वो मैं अलग से एक क्लास अलग से डालूँगा अभी, ठीक है।